हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं हूं सनत सर, आप लोग को बहुत बहुत स्वागत करते हैं इस यूट्यूब चैनल पर। चलिए, और टेंस का आज पार्ट 2 वाला वीडियो होगा। ठीक है, वीडियो नंबर 2। और ये कुछ भाग लिख दिए हैं और इसको देख लीजिए, और इसको याद करना बहुत जरूरी होता है। और कहीं ना कहीं आपको टेंस में भाग तो यूज करना ही पड़ेगा। ठीक है, और इसको देख लीजिए, अपने कॉपी में उतार लीजिए इसको। ठीक है, गो का क्या होता है? भाग गो, पॉइंट, गॉन, गोइंग, गोज। इसी प्रकार काम का काम, केम, काम, कामिंग, काम्स। इस प्रकार सब लिख दिए हैं, इसको उतार लीजिए पहले। ठीक है, और आगे आप बात करते हैं। चलिए, तो अभी बात करेंगे। और जो कहा था एफर्मेटिव तो हुआ था, एफर्मेटिव का एक बार रूल लिख देते हैं। ठीक है, एफर्मेटिव का क्या था? सब्जेक्ट प्लस भाग 1 या भाग 5 प्लस ऑब्जेक्ट, यही था ना रूल। चलिए, तो एफर्मेटिव रूल सब्जेक्ट प्लस भाग 1 या भाग 5 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। और एक दो को वाक्यों का भी बात करेंगे आज भी। ठीक है, तुम आम खाते हो। वह बस से विद्यालय जाती है। नोट करो पहले इसको। चलिए, एक एक करके बना देते हैं। ठीक है, और सीता विद्यालय, सॉरी, सीता किताब पढ़ती है। सीता, सीता का तो सीता ही होता है। और इसके साथ आपको सीता, सीता के साथ भाग 1 लगेगा या भाग 5 लगेगा। तो सीता क्या होता है? सीता आप देख चुके हैं, सीता कहाँ है आपका? थर्ड पर्सन में। ठीक है, थर्ड पर्सन में है ना। तो सीता अगर थर्ड पर्सन में रहे तो क्या होगा? फिर आपका भाग 5 लग जाएगा, यानी डज। सॉरी, पढ़ना, पढ़ना का इंग्लिश क्या होगा? रीड्स। और किताब, किताब का क्या होगा? ए बुक लिखना। ठीक है, सिर्फ बुक नहीं, क्या लिखना है? ए बुक। पढ़ती है मतलब एक ही गो। ठीक है, अगर किताबें रहता तो फिर क्या लिखना पड़ता? बुक्स लिखना पड़ता। तो सीता रीड्स ए बुक। तुम आम खाते हो, तुम का इंग्लिश यू। और यू के साथ क्या लगेगा? यू के साथ लगेगा आपका क्या? भाग 1 लग जाएगा। तो खाते, खाना का इंग्लिश क्या होता है? खाना, खाना क्या होता है? आम खाना क्या होगा? यू ईट। और आम का इंग्लिश मैंगो। तो क्या लगता है? ए मैंगो लगाना पड़ेगा। ठीक है, ए मैंगो। वह बस से विद्यालय जाती है। तो क्या लिखा हुआ? जाती है। जाती है मतलब क्या लगाना पड़ेगा? वह का इंग्लिश सी हो जाएगा, सी। और सी के जाती है, जाना का इंग्लिश क्या होगा? गो। और गो का भाग 5 क्या होगा? गोज हो जाएगा। तो सी गोज टू स्कूल। स्कूल जाती है, किससे जाती है? बस से, बाय बस। क्या हो जाएगा? बाय बस। अगर कोई भी बाय का अगर यूज की बात करें, अगर कोई मान लीजिए क्या रहे, कोई साधन रहे, साधन, अगर कोई साधन रहे तो फिर आपको क्या यूज करना होगा? बाय का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, इसको नोट कीजिए जल्दी करके। अभी नेगेटिव के बारे में बात करेंगे, जल्दी करके इसको नोट कर लीजिए।
हाँ चलिए अब नेगेटिव के बारे में बात करते हैं। नेगेटिव का सबसे पहले इसका रूल देख लीजिए नेगेटिव का। सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, नॉट नहीं लगा ना। सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, ये है नेगेटिव का रूल। आपको इसमें एक्स्ट्रा क्या चीज आ गया, डू या डज भी आ गया साथ में। पहले डू या डज नहीं था और नॉट भी नहीं था उसमें, ठीक है। तो इसमें डू या डज भी लग जाएगा और साथ में नॉट भी लग जाएगा। तो किसके साथ डू या डज लगेगा, किसके साथ डू लगेगा, किसके साथ डज लगेगा। जिसके साथ वर्ब वन लग रहा था उसके साथ लगेगा डू लगेगा, और जिसके साथ वर्ब फाइव लग रहा था उसके साथ लगेगा आपका डज लग जाएगा। यही है उसका रूल। नॉट तो लगाना ही पड़ेगा क्योंकि नहीं का तो नॉट लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए वाक्य को लिखते हैं। आप चाकू से बॉल काटते हो, और नेगेटिव है मोहन मैदान पर नहीं लिख लीजिए। नेगेटिव है ना, नहीं लिख लीजिए। मेरा शिक्षक मुझे अंग्रेजी नहीं पढ़ाता है। आप चाकू से फल नहीं काटते हो। चलिए यही कुछ 4 वाक्य है और बताते हैं एक एक करके। मोहन मैदान पर नहीं खेलता है, तो मोहन का इंग्लिश क्या होता है, मोहन। और आप सवाल है डू लगेगा कि डज लगेगा। मोहन है तो क्या लग जाएगा, डज। और नहीं का इंग्लिश नॉट। उसके बाद वर्ब वन लगाना पड़ेगा, तो खेलना का वर्ब वन क्या होता है, प्ले। कहां पर, मैदान पर, तो क्या लिखना है, ऑन द ग्राउंड। और अगर आप फील्ड लिखना चाहते हैं तो फील्ड भी लिख सकते हैं, लेकिन यहां ई लगाना पड़ेगा उस टाइम, ठीक है। मेरा शिक्षक मुझे अंग्रेजी नहीं पढ़ाता है। मेरा शिक्षक, माय टीचर। मेरा शिक्षक इंग्लिश माय टीचर, और इसके साथ डू लगेगा कि डज लगेगा। तो मेरा टीचर का मतलब आपको किसमें आएगा, सिंगुलर। और सिंगुलर अगर होगा, और एक चीज लिखिए, अगर मान लीजिए सिंगुलर भी होगा, या फिर इसको वर्ब फाइव बोल सकते हैं, या फिर सिंगुलर भी बोल सकते हैं, सिंगुलर रहे तो। ठीक है, अगर सिंगुलर भी रहे तो भी आपको क्या लगाना पड़ेगा, डज लगाना पड़ेगा, ठीक है, डज लगाना पड़ेगा। तो माय टीचर डज नॉट, माय टीचर डज नॉट अंग्रेजी नहीं पढ़ाता,
और उसके बाद भाग लगाना पड़ेगा। पढ़ाने का इंग्लिश क्या होता है? टीच, टीच इंग्लिश। यहाँ आर्टिकल का यूज नहीं होगा, इसलिए आर्टिकल नहीं होगा क्योंकि आप जानते हैं अंग्रेजी तो एक भाषा होता है, ठीक है, और भाषा के साथ एन का यूज नहीं किया जाता है। आप चाकू से फल नहीं काटते हो, आपका इंग्लिश क्या होगा? यू, और यू के साथ क्या लगेगा? डू नॉट। उसके बाद क्या लगाना पड़ेगा? भाग वन लगाना पड़ेगा। तो काटना का इंग्लिश क्या होता है? यू डू नॉट काट फ्रूट। क्या काट रहे? फ्रूट। ए लिख सकते, ए फ्रूट। किससे? चाकू से। विथ नाइफ। अगर कोई आपका क्या होगा, कोई अस्त्र वगैरह होगा, कोई हथियार वगैरह होगा तो आपको विथ लगाना पड़ेगा उसके साथ, ठीक है। तो यू डू नॉट काट ए फ्रूट विथ ए नाइफ, तो से का मतलब क्या हो गया? यहाँ विथ हो गया। वहां क्या लगा था? बाय लगा था। साधन होगा तो बाय लगाना पड़ेगा, और कोई हथियार वगैरह होगा तो आपको विथ लगाना पड़ेगा, ठीक है। सीता मुझसे प्यार नहीं करती है, सीता, और सीता के साथ क्या लग जाएगा? जिसके साथ भाग फाइव लगता है यानी इसके साथ क्या लग जाएगा? डज नॉट लव मी। चलिए इसको लिख लीजिए जल्दी करके और रब कर देते हैं। चलो चलिए आप बात कर इंट्रोगेटिव का। इंट्रोगेटिव में क्या होता है? जो एक्सुलरी भाग होगा वो आगे आ जाएगा, यानी डू या डच क्या हो जाएगा? आगे आ जाएगा। डू या डच प्लस सब्जेक्ट प्लस भाग वन प्लस ऑब्जेक्ट। डू या डच किसके आधार पर लगेगा? डू या डच लगेगा सब्जेक्ट के आधार पर ही लगेगा, ठीक है। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या आने वाला है, उसके अनुसार ही आपको क्या करना पड़ेगा? डू या डज लगाना पड़ेगा। एक दो वाक्यों के थ्रू समझते हैं। क्या बंदर पेड़ पर चढ़ता है? क्या शिक्षक मुझे अंग्रेजी पढ़ाता है? क्या सूर्य पूरब से उगता है? क्या रानी साइकिल से बाजार जाती है? चलिए एक एक करके बनाते हैं। क्या बंदर पेड़ पर चढ़ता है? और बंदर, बंदर हो जाएगा आपका किसमें? सिंगुलर में है, और सिंगुलर की अगर बात करें तो क्या लग जाएगा आपका? डज लग जाएगा। और ये होगा, अब और एक लिख देते हैं, इसको प्लूरल भी लिख देते हैं। प्लूरल अगर होगा तो फिर आपको क्या लग जाएगा? डू लग जाएगा, वो भी याद रखना, ठीक है।
सिंगुलर होगा तो डच, प्लूरल होगा तो फिर डू। भार्ब 1 होगा तो भी क्या लग जाएगा? डू। भार्ब 5 लग जाएगा तो भी लग जाएगा डच। डाच मांग के उसके बाद क्या लगाना पड़ेगा? भाग 1 चढ़ना। चढ़ना का इंग्लिश क्या होता है? क्लाइंब। पेड़ पर क्या होगा? ऑन द ट्री। ऑन इसलिए होगा क्योंकि जो चढ़ रहे हैं बंदर, तो उस टाइम क्या होगा? पेड़ के साथ क्या रहेगा? टच रहेगा। जब टच रहता है तो पर का इंग्लिश आपका ऑन हो जाएगा। ठीक है, जैसे पक्षी पेड़ पर बैठा है तो भी आपका ऑन हो जाएगा, क्योंकि जैसे टीचर चेयर पर बैठा है उस टाइम भी क्या लग जाएगा? ऑन हो जाएगा। ठीक है, और ये प्रीपोजिशन है। क्या शिक्षक मुझे अंग्रेजी पढ़ाता है? तो शिक्षक का इंग्लिश होता है टीचर। टीचर के साथ क्या लगता है? आपका भार्ब 5 लगता है। तो भार्ब 5 अगर लग जाए तो क्या लग जाएगा आपका? यानी आप बोल सकते हैं टीचर जो है वो वाला क्या है? सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ क्या लगता है? डज लगता है। तो क्या लगाना है? डज लगाना है। डज द टीचर उसके बाद क्या लगाना होगा? भार्ब 1 लगाना होगा। तो पढ़ाना ही होगा भार्ब, यानी टीच। और क्या? इंग्लिश, टीच इंग्लिश। यही बना होगा। क्या सूरज पूरब से उठता है? पूरब में उठता है नहीं। क्या सूरज पूरब में उठता है? तो सूरज आ गया। सूरज क्या होता है? सूरज तो क्या है? सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ क्या लगता है आपका? डज लग जाएगा। तो क्या लगाना पड़ेगा? डज। और सूर्य के साथ क्या लग जाएगा? दा भी लगाना पड़ेगा। दासान, इसलिए दासान लग जाएगा क्योंकि आप जानते हैं सूर्य कितना है? सूर्य एक ही को है, और इसके चलते आपको क्या लगाना पड़ेगा? दासान। अगर दुनिया में अकेले हो उनके पहले क्या लगता है? दा लगता है, इसलिए आपको क्या लगाना पड़ेगा? दा लगाना पड़ेगा। ठीक है, भार्ब 1 भी लगाना पड़ेगा। भार्ब 1 क्या होगा? दासान। राइज हो जाएगा। राइज मतलब उठना। और पूरब में इन द ईस्ट। ईस्ट भी कितना है? ईस्ट भी एक गो है। क्या आप जानते हैं? जो पूरब है, पूरब एक ही होता है, इसलिए क्या लगाना पड़ेगा? वहां भी दा लगाना पड़ेगा। क्या रानी साइकिल से बाजार जाती है? क्या रानी साइकिल से बाजार जाती है? तो रानी रानी आपका किसमें आता है? भाग 5। भाग 5 जिसके साथ लगता है उसके साथ क्या लग जाएगा? दाज लग जाएगा। यानी आपको क्या लगाना पड़ेगा? दाज। रानी। और जाती है, जाना इंग्लिश गो। कहां जा रही है? बाजार। गो टू मार्केट। किससे जा रही है? साइकिल से। किससे जा रही है? साइकिल से। और साइकिल क्या है? साइकिल एक साधन है। इसके लिए से का मतलब क्या हो जाएगा? बाय हो जाएगा। बाय साइकिल। बाय साइकिल। चलिए जल्दी करके इसको लिख लीजिए, इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, चलो जल्दी करके लिखो। क्या शिक्षक मुझे लिखो, मुझे मैं लिख दी क्या? क्या शिक्षक मुझे अंग्रेजी पढ़ाता है? डज द टीचर टीच मी? मुझे इंग्लिश। चलिए रफ कर देते हैं। चलिए आप बात करेंगे इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। इंट्रोगेटिव भी रहेगा और साथ में नेगेटिव भी रहेगा। ठीक है, नेगेटिव का मतलब नॉट या नो। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। इंट्रोगेटिव में आप जानते हैं इंट्रोगेटिव जब भी होगा एक्सुलरी वर्ब सबसे पहले लगाया जाएगा। क्या लगाया जाएगा? सबसे पहले लगाया जाएगा। तो डू या डस तो पहले आ जाएगा।
प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए तो वाक्य को स्टार्ट कर देते हैं। क्या लिख लीजिए पहले, क्या वे लोग मुझे सहायता नहीं करते हैं? क्या रमेश इस गांव पर नहीं रहता है? क्या राम और मोहन फुटबॉल क्या राम और मोहन फुटबॉल नहीं खेलते हैं? क्या वे लोग मुझे सहायता नहीं करते हैं? तो डू या डज तो लगाना पड़ेगा। तो वे लोग का इंग्लिश होता है दे, और दे के साथ क्या लगता है? दे के साथ आपका लगता है, क्योंकि दे हम लोग जानते हैं दे जो होता है वो क्या होता है, प्लूरल होता है। किसका प्लूरल होता है? इट का। तो उसके साथ क्या लग जाएगा? डू लग जाएगा। तो क्या लगाना पड़ेगा पहले? डू। और वे लोग का इंग्लिश दे, उसके बाद क्या लगाना पड़ेगा? नॉट। उसके बाद आपका भाग 1, भाग कौन वाला है? सहायता करना यानी हेल्प। किसको? मुझे। डू दे नॉट हेल्प मी? क्या ये लोग मुझे सहायता नहीं करते हैं? चलिए, क्या रमेश इस गांव पर नहीं रहता है? रमेश, रमेश जो होता है वो क्या होता है आपका? रमेश। रमेश जिसके साथ भार 5 लगता है यानी क्या लग जाएगा? डच। तो क्या लगाना पड़ेगा? डच। रमेश। उसके बाद नॉट। उसके बाद भार लगाना पड़ेगा। भार क्या होगा? रहना। रहना का इंग्लिश लिव। इस गांव पर, इस गांव पर, इन दिस विलेज।
इस गांव पर का इंग्लिश मीनिंग होता है इन दिस विलेज, इस गांव पर, इसका इंग्लिश होता है दिस। ठीक है। क्या राम और मोहन फुटबॉल नहीं खेलते हैं? क्या राम और मोहन फुटबॉल नहीं खेलते हैं? राम और मोहन, राम और मोहन, अगर एक व्यक्ति होता तो सिंगुलर, दो व्यक्ति हो गया मतलब हो गया प्लूरल, और प्लूरल के साथ क्या लगता है? डू लगाना पड़ेगा। तो क्या लगाना पड़ेगा? डू। राम एंड, और का इंग्लिश एंड मोहन, और उसके बाद क्या लग जाएगा? नॉट लग जाएगा। उसके बाद आपको क्या लगाना पड़ेगा? भाग वन, खेलना होता है भाग। और क्या खेल रहा? फुटबॉल, प्ले फुटबॉल। डू राम एंड मोहन नॉट प्ले फुटबॉल? यही इसका सेंटेंस। क्या नेतागण गरीबों को सहायता नहीं करता है? नेतागण, नेता नहीं है, नेतागण है। नेतागण क्या होता है? नेतागण मतलब बहुत सारे नेता, और उसके साथ यानी प्लूरल हो गया, प्लूरल के साथ क्या लगता है? डू लगता है, यानी डू पहले लगाना पड़ेगा। नेतागण का इंग्लिश होता है लीडर्स, और उसके बाद आपको क्या लगाना पड़ेगा? नॉट। भाग वन चाहिए सहायता, सहायता का इंग्लिश होता है हेल्प। गरीब लोगों को हेल्प द पुअर, और आपको क्या लगाना पड़ेगा? गरीब लोग का इंग्लिश द पुअर लगाइएगा। क्या लगाना पड़ेगा? द इसलिए लगाना पड़ेगा क्योंकि अगर गरीब लोग है, इसको अगर प्लूरल बनाना है तो एस लगा के नहीं बनाया जाता, बल्कि द लगा के बनाया जाता है। ठीक है, जल्दी करके इसको लिख लीजिए, रब कर देते हैं। हाँ, अब आएगा डब्ल्यूएच वाला भी आएगा। डब्ल्यूएच वाला क्या होता है? डब्ल्यूएच फॉर्म, डब्ल्यूएच फॉर्म। तो डब्ल्यूएच फॉर्म क्या होता है आप लोग को सबसे पहले बता देते हैं। आपको याद रखना पड़ेगा क्या, क्या का जो इंग्लिश होता है व्हाट, कब, कब का इंग्लिश होता है जब या कब, जब या कब का इंग्लिश होता है आपका व्हेन। कहां का इंग्लिश होता है व्हेयर, व्हाट, व्हेन, व्हेयर। किसका इंग्लिश होता है व्हिच, व्हिच। ये सब आपको क्या करना पड़ेगा? याद करना पड़ेगा। ये डब्ल्यूएच फॉर्म है। चलिए इसको जल्दी करके लिख लीजिए आप। डब्ल्यूएच फॉर्म दिखा देते आपको क्या होता है डब्ल्यूएच फॉर्म, यही सब आपको याद करना पड़ेगा। जल्दी करके लिखो और आप कर देते हैं। चलिए डब्ल्यूएच प्लस तो देख ही लिए, और अभी स्टार्ट करते हैं डब्ल्यूएच प्लस इंटरोगेटिव रूल क्या होता है। डब्ल्यूएच प्लस इंटरोगेटिव, डब्ल्यूएच प्लस इंटरोगेटिव। तो पहले डब्ल्यूएच ही लगाना पड़ेगा। डब्ल्यूएच प्लस डू या डज प्लस नॉट, नॉट अभी डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस भाग वन प्लस ऑब्जेक्ट। ये है डब्ल्यूएच वाला का रूल। ठीक है, और किसके आधार पर डू या डज लगेगा? फिर सब्जेक्ट के आधार पर ही लगेगा।
चलिए बाइक को स्टार्ट करते हैं। बाइक को देख लीजिए। सबसे पहले एक एक करके बात करते हैं, एक एक करके बाइक को सॉल्व करेंगे, तब जाके आराम से समझ में आएगा। वे लोग हल्ला क्यों करते हैं? राम क्या बस से राम क्या बस से घर जाता है? कुत्ता रात को क्यों भौंकता है? सीता कहाँ रहती है? चलिए एक एक करके वाक्यों का सेंटेंस बना देते हैं। वे लोग हल्ला क्यों करते हैं? वे लोग का इंग्लिश होता, आपको पहले WH बड़ा ही लगाना पड़ेगा। सबसे पहले क्या लगाना पड़ेगा? WH ही लगाना पड़ेगा। WH किसका? क्यों। क्यों का इंग्लिश लिख दिए तो पीछे देखो, ठीक है, क्यों। तो क्यों का इंग्लिश क्या होता है? व्हाई। व्हाई। वे लोग हल्ला क्यों करते हैं? व्हाई। उसके बाद आपको लगाना डू या डज। वे लोग के इंग्लिश के साथ क्या लगता है? डू लगता है, तो डू लिखो। और वे लोग का इंग्लिश होता है दे, डू दे। उसके बाद भाग वन लगाना पड़ेगा। भाग वन क्या होगा? हल्ला करना। हल्ला करना का इंग्लिश होता है मेक ए नॉइज। जो भी नया शब्द मिलेगा उसको दूसरी जगह लिख लीजिए। मेक ए नॉइज का मतलब होता है हल्ला करना। तो व्हाट डू दे मेक ए नॉइज? वे लोग हल्ला क्यों करते हैं? राम क्या बस से घर जाता है? तो आपको पहले तो क्या का इंग्लिश पता होना चाहिए। क्या का इंग्लिश क्या होगा? क्योंकि पहले हम लोग को WH चाहिए तो WH ही लगाना पड़ेगा। तो क्या का इंग्लिश क्या होता है? व्हाट। पहले अगर व्हाट क्या रहता तो फिर व्हाट नहीं लगा तो उसमें डू डच का यूज होता, ठीक है। तो व्हाट उसके बाद क्या लगेगा? डू या डच। राम के अनुसार लगाना पड़ेगा। राम क्या हो? राम के साथ क्या लगेगा? डच लग जाएगा। राम। भागवान जाना, जाना का इंग्लिश को। और घर का इंग्लिश क्या होता है? गो। या टू नहीं होगा, टू यहां नहीं होगा, टू नहीं लगा सकते हैं क्योंकि हम के पहले टू का यूज नहीं होता है, ठीक है, तो इसलिए आप टू नहीं लगा सकते। कुत्ता रात को क्यों भौंकता है? सबसे पहले WH पर देखो क्या होगा? क्यों का इंग्लिश क्या होता है? व्हाई। और व्हाई के साथ व्हाई देखो, उसके बाद कुत्ता का इंग्लिश क्या होता है? डॉग यानी सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ क्या लग जाएगा? डज लग जाएगा। तो व्हाई डज द डॉग बार्क। क्योंकि उसके बाद क्या लगाना पड़ेगा? बार्क वन यानी बार्क। बार्क मतलब होता है भौंकना। रात को